वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा 3, 12, 21 और 30 अप्रैल को पैदा हुए सभी जातकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मेरी चर्चा होगी उन जातकों के बारे में जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 इन डेट को जिनका जन्म हुआ है मंथ अप्रैल। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है ये उन मेरे दोस्तों के लिए ख़ास है जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। और जन्म कुंडली नहीं बनवाने का उनका मेन कारण ये है कि जन्म कुंडली नहीं बनवा पाए वो अपने जीवन काल में, क्योंकि उन्हें अपने सन का ठीक नहीं पता कि उनका जन्म किस सन को हुआ है। और दूसरा, उन्हें अपने समय का सही ज्ञान नहीं कि उनका जन्म का समय सही क्या है। उन्हें सिर्फ अपनी डेट का पता है कि हमारे जन्म की तिथि क्या है। तो ऐसे मेरे सभी दोस्त साथी अपनी जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते, तो उनके लिए मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली होगी, सिद्ध होगी, अगर वो मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से और बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे। मैं उन्हें उस तरफ इशारा करूँगा कि उनकी क्या मजबूत उनके लाइफ के पॉइंट हैं और क्या उनके लाइफ के कमज़ोर पॉइंट हैं, उनका फाइनेंशियली स्थिति उनकी कैसी रहने वाली है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। मैं संक्षिप्त में दोस्तों बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से उन सभी जातकों के बारे में कर रहा हूँ जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 अप्रैल को दोस्तों हुआ है। तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों आपने बहुत ध्यान से सुनना और देखना है। इसमें मैं उन जातकों के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट बताऊंगा, उनके हेल्थ के बारे में और उनके फाइनेंशियली कंडीशन के बारे में बताऊंगा। और वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे लक्की कलर ज़रूर बताऊंगा जो इन जातकों को जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 अप्रैल को हुआ है, यदि वो उन कलर के वस्त्रों को अपने जीवन में जगह देते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों उनका जीवन सुखमय हो जाता है, यदि वो मेरे बताए हुए उन रंगों के वस्त्रों को अपने जीवन में जगह देंगे। चर्चा को दोस्तों मैं आगे बढ़ाऊं। ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, बहुत ज़्यादा ही ऐसे जातक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। दोस्तों मैं स्पष्ट बता दूं, ऐसे सभी जातक जो 3, 12, 21 और 30 अप्रैल को जिनका जन्म हुआ है, बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं दोस्तों। बहुत स्पष्ट विचारों के और बहुत ऊंचे पदों पर आसीन होने वाले ये जातक होते हैं। विचारों में बहुत स्पष्टता, लेकिन नेचर बहुत ही डोमिनेटिंग होती है दोस्तों। ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 अप्रैल को हुआ है, ये जीवन में किसी अंकुश को पसंद नहीं करते दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सभी जातक जीवन में किसी भी बंधन को पसंद नहीं करते। जीवन में मजबूत मित्र बनाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, तो इनके उतने ही प्रबल शत्रु भी होते हैं। इनके जीवन में बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, तो बहुत प्रबल शत्रु भी होते हैं दोस्तों।
ये कानून का पालन बहुत ही कठोरता से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपने जीवन में कानून का पालन बहुत कठोरता से करते हैं। मैं उन जातकों की बात कर रहा हूँ जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 अप्रैल को हुआ है दोस्तों। और कानून का पालन की जहाँ तक बात मैंने अभी की, वो एक एग्जाम्पल पेश करने के लिए अपने निजी संबंधियों का बलिदान तक करने से नहीं चूकते, एग्जाम्पल पेश करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी प्रवृत्ति के स्वामी होते हैं 3, 12, 21 और 30 अप्रैल को पैदा हुए सभी जातक दोस्तों। घर में ये हर प्रकार से मुखिया बनकर रहना चाहते हैं और नहीं बन पाए तो फिर झगड़ा और परेशानी होना निश्चित है। ये घर में मुखिया की भूमिका में रहना चाहते हैं वो सभी जातक जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 अप्रैल को हुआ है दोस्तों। और यदि ये मुखिया के पद पर नहीं बन पाए अपने घर में, तो फिर घर में बहुत परेशानी और झगड़ा होना निश्चित है इनके जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 अप्रैल को हुआ है दोस्तों। दोस्तों, मैं अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि आप अपने जीवन में इस बात को होता हुआ ज़रूर पाएंगे, ज़रूर देखेंगे। और जो मैं अब बताऊंगा दोस्तों, आपने इस बात को अपने जीवन में घटित होता हुआ ज़रूर देखा भी होगा। ऐसा जीवन आप जीते हैं दोस्तों, ऐसा चमत्कार पूर्ण जीवन आप जीते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं और ऐसे खतरों से आप बच निकलते हैं जिसमें दूसरे लोग चले जाते हैं इस दुनिया से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे खतरों में और ऐसी दुर्घटनाओं से जहाँ दूसरे लोग दुनिया से पार हो जाते हैं, आप वहाँ से चमत्कारिक ढंग से बचकर निकल आते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी बात मैंने बताई दोस्तों उन जातकों के विषय में जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 अप्रैल को हुआ है। उन जातकों का जीवन ऐसी चमत्कारिक घटनाओं से भरा होता है दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाऊं दोस्तों, तो 3, 12, 21 और 30 अप्रैल को पैदा लिए हुए सभी जातक बहुत जोशीले, मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत जोशीले होते हैं अपने काम में और आम जनता की भलाई की इनमें बहुत उच्च भावना होती है। लोगों का भला करने की ये भावना इनमें बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण समाज में ऐसे लोगों को इज्जत भी मिलती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस कारण से समाज से ऐसे लोगों को बहुत इज्जत मिलती है दोस्तों। और जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं वो इनके मित्र हो जाते हैं, फिर भी इनके मन में अपने से नीचे वर्ग के लोगों के प्रति उदारता बनी रहती है, उनके प्रति इनका विशाल हृदय बना रहता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, फिर बता दूँ, 3, 12, 21 और 30 अप्रैल को पैदा हुए सभी जातकों के बारे में दोस्तों। जिम्मेदारी के बड़े बड़े पदों को ये प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। सरकारी पोस्ट में भी इनको बहुत ऊंची जगह मिल जाती है। अगर सेना में हुए, नौसेना में हुए तो बहुत तेजी से तरक्की करते हैं और उसमें ये बहुत ऊंचा सम्मान भी पाते हैं। ये बहुत ही सम्मान अपने जीवन में
सेना और नौसेना में अगर चले जाते हैं तो बहुत तेजी से सम्मान दोस्तों पाते ही पाते हैं। एक इनमें बहुत विशेष गुण होता है दोस्तों, जज करने का। जज करने का इनके का जो स्वाभाविक गुण है, यदि ये वकील या कोर्ट कचहरी में लॉयर का काम करते हैं या उससे ऊपर जज के पोस्ट में पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत एक अच्छे जज साबित होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 अप्रैल को दोस्तों हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनमें किसी भी बात को जज करने की बहुत सुंदर गुण इनमें समाया होता है दोस्तों। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं दोस्तों, चर्चा मैं करूं इनके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में दोस्तों। तो आर्थिक मामलों में ऐसे सभी जातक जो 3, 12, 21 और 30 अप्रैल को जन्म लिया है, जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 अप्रैल है, वो सभी जातक बहुत ही सौभाग्यशाली मैं कहूँगा, क्योंकि वो अपने जीवन में काफ़ी संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सभी जातक अपने जीवन में काफ़ी संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। लेकिन मैं इन्हें यहाँ कुछ कामों के प्रति सावधान करूँगा। वो काम है सट्टेबाजी के चक्कर में कभी ना पड़े और किसी बहुत बड़े व्यापार को खड़ा करने के बारे में बहुत सावधानी से उस विषय में स्टडी करके, पूरा अध्ययन करके फिर उस काम में आगे बढ़ें, अन्यथा कमाई हुई पूंजी को गंवाने का भय है दोस्तों उन जातकों को जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 अप्रैल को हुआ है दोस्तों। चर्चा दोस्तों अब मैं करूं इनके हेल्थ की, कि इनकी हेल्थ की कंडीशन कैसी रहती है। वो जातक जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 अप्रैल को हुआ है दोस्तों, तो परमात्मा का बहुत शुक्र मनाएं कि आपको कुछ परमात्मा ने बहुत सुंदर एक मजबूत शरीर का मालिक बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक मजबूत शरीर का मालिक बनाया है परमात्मा ने। आपका शरीर बहुत मजबूत होता है। आप खेल कूद को बहुत पसंद करते हैं। खतरा दोस्तों आपको जानवरों से दुर्घटना का भी है। जी हाँ दोस्तों, जानवरों से दुर्घटना का भी खतरा रहता है और कुछ उम्र हो जाने के बाद आप मोटे होकर दिल के बीमारी को आमंत्रित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, मेरे शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ थोड़ी उम्र होने के बाद आप मोटे होकर दिल की बीमारी को निमंत्रण कर सकते हैं। यदि आपने सावधानी रखी, अपने ऊपर मोटापे को नहीं आने दिया, तो आप दिल की बीमारी को अपने से दूर रख सकने में सक्षम होंगे दोस्तों। चर्चा मैं कर रहा हूँ 3, 12, 21 और 30 अप्रैल के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में। अब मैं दोस्तों चर्चा करूं इनके लिए कौन से वो शुभ रंग हैं जो इनके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता और हर तरह से मान सम्मान देने वाले हैं। तो दोस्तों आप नोट कर लो, आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, सफलता, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा देने वाले वो शुभ रंग हैं। यदि आपने इन रंगों को इस्तेमाल किया तो आपके जीवन में ये चीज़ें मिलेंगी। वो रंग हैं बैगनी, जामुनी, नीला रंग और लाल रंग। अब दोस्तों मैं एक बात यहाँ बता दूँ, कई दोस्तों का ये प्रश्न आता है कि
आपने रंग बता दिया, तो इसमें से रंग कुछ गाढ़े भी होते हैं, कुछ हल्के भी होते हैं। आप निश्चित होकर, मैंने कलर बताया, इसमें आप डार्क शेड के या लाइट शेड के, जो आपके मन को भाए आप उनको धारण करें, जरूर करें। अब धारण की बात आती है, मैं कहता हूँ जीवन में स्थान दें, तो लोग फिर ये सवाल करते हैं कि स्थान कैसे दें। तो दोस्तों, शर्ट तो आप पहनते हैं, तो शर्ट में अधिक से अधिक इन रंगों के शर्टों को पहनें। महिलाएं टॉप या शर्ट पहनती हैं तो इन रंगों के शर्ट को अधिक से अधिक स्थान दें। यदि महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो साड़ी के कलर को इन्हीं रंगों में अपने जीवन में स्थान दें, जो उनके लिए बहुत शुभ फल देने वाला होगा। दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।